Hello students, today we discuss about the development of follicles, how follicles are developed and what is the difference between primary follicle, secondary follicle and tertiary follicle. एंड इस पे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर व्हाट इज़ द रीज़न कि प्राइमरी विल नॉट चेंजेज इनटू द सेकेंडरी साइड। तो उन सारी बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्लू है इस चीज़ को याद रखने का वो ये है, प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री। आप सिंपल याद रखेंगे कि टू साइड के साथ केवल एक ही स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, मतलब वो साइड के अलावा 2 स्ट्रक्चर होंगे। मतलब प्राइमरी साइड में जो है वो तो रहेगा ही, उससे कुछ और भी एक नया स्ट्रक्चर होगा। टर्शियरी का मतलब होता है 3 डिग्री, मतलब 3 स्ट्रक्चर होंगे। एंड ग्राफ एंड फॉलिकल हमें पता है कि व्हाट इज द ग्राफ एंड फॉलिकल, सिंपली दैट इज अ मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते उसमें, थोड़े बहुत चेंज आते हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आज हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, प्राइमरी फॉलिकल की। अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल के बारे में बात करूँ तो प्राइमरी फॉलिकल का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्राइमरी फॉलिकल में एक तो क्या होता है बेटा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अलावा दे हैव अ ग्रैनुलोसल सेल लेयर, दे हैव अ ग्रैनुलोसल cell layer and this structure is called as a primary follicle. That means क्या क्या हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, one is a primary oocyte and another is a granulosal layer, granulosal layer, that is a cell layer and this structure is known as प्राइमरी फॉलिकल। मैंने अभी आपसे यही बात कहा था कि प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, मतलब टू साइड के अलावा केवल एक ही स्ट्रक्चर होगा। देन प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो डेवलप होता है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। डेफिनेटली इट हैव आल्सो oocyte, इसके पास भी क्या होगा, oocyte होगा। oocyte के अलावा ग्रैनुलोसल सेल लेयर, they have a granulosal cell layer and this granulosal cell layer के अलावा, इस granulosal cell layer के अलावा जो होगा बेसिकली बेटा they have a thecal layer। देखिए फिर हमने आपसे क्या बात कही थी कि यहाँ पे अगर हम और थोड़ी सी बात करें कि 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में मतलब 2 चीज़ें होंगी, है ना। तो वन इज अ थीका लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज थीकल लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसल सेल लेयर, ग्रैनुलोसल सेल लेयर, अगेन इट इज नोन एज प्राइमरी oocyte। अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी है, समझानी है, समझिएगा ध्यान से। दिस स्ट्रक्चर इज अ सेकेंडरी फॉलिकल, ये एक सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। और जब हम सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेसिकली बेटा यहाँ पे, तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे भी हमने प्राइमरी oocyte कहा और यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte कहा। तो जब हम oogenesis के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम देखते हैं कि प्राइमरी oocyte में मियोटिक फर्स्ट होता है, मियोसिस होता है। हमें पता है मियोटिक फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड जब मियोटिक फर्स्ट होता है तो प्राइमरी oocyte चेंज होता है किसमें, सेकेंडरी oocyte। अगर मैं सिंपली अगर आपको यहाँ पे समझाऊँ कि ये एक प्राइमरी oocyte है, इसमें दैट इज अ प्राइमरी oocyte, इसमें अगर मियोटिक फर्स्ट होगा तो ये किसमें चेंज होगा, सेकेंडरी oocyte। बट अगर मैं इस मियोटिक फर्स्ट के बारे में कहूँ कि जी इसमें प्रोफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा, सो गोइंग ऑन, है ना, ऐसे इसकी स्टेजेस होगी। लेकिन मान लीजिए कि ये मियोटिक फर्स्ट स्टार्ट हुआ और प्रोफेज पे ही जाके अरेस्ट हो गया, सस्पेंड हो गया। तो अगर ये अगर सस्पेंड हो जाएगा तो क्या ये सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो नहीं होगा तो क्या होगा, बेसिकली सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि meiotic first division
meiotic first division in primary oocyte is suspended at diplotin stage of प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट पे क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज पे बेसिकली बेटा ये प्राइमरी oocyte का डिवीजन जो होता है वो सस्पेंडेड होता है, शायद इसलिए ये प्राइमरी oocyte इज नॉट चेंजेस इनटू द सेकेंडरी oocyte। नाउ अगेन वी डिस्कस अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। अगेन अगर हम वही बात करें कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में, तो हमने आपको बताया था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि 3 डिग्री में हमें 3 स्ट्रक्चर पढ़े। डेफिनेटली उस साइड के साथ ये 3 स्ट्रक्चर तो होंगे ही, क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगेन oocyte हैविंग अ ग्रैनुलोसर लेयर, बट इस ग्रैनुलोसर लेयर होगा, साथ में यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है एंट्रम का। नाउ इट हैव अ ग्रैनुलोसर लेयर विथ थीकल लेयर भी होगा with the formation of thecal layer, and this structure is called as a tertiary follicle। ये जो है thecal layer है, it is a granulosa layer, it is a oocyte, this is known as antrum। सिंपली जो एंट्रम होता है इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड फॉलिकुली। इसका फंक्शन आगे मैं भी डिस्कस करूंगा ग्राफिन फॉलिकल में। बट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि एंट्रम किस में होता है, किस फॉलिकल में होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिकली present in tertiary follicle। कैरेक्टरिस्टिकली ये किसमें प्रेजेंट होता है बेसिकली बेटा, टर्शियरी फॉलिकल में। नाउ अगेन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ग्राफिन फॉलिकल। देखो ग्राफिन फॉलिकल जो होता है बेसिकली इट इज अ मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल का जो मैच्योर फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। बट कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते हैं। वो क्या चेंजेस हैं देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब हम एक ग्राफिन फॉलिकल के बारे में बात करते हैं बेटा, यहाँ पे oocyte होगा, एंड ये जो oocyte होगा इट इज अ सेकेंडरी oocyte, क्योंकि यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रोथ फेज चलता है वो जेनेसिस का वो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक चलता है। प्यूबर्टी पे एफएसएच और एलएच का हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज करता है, एंड एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट द oocyte टू कंप्लीट देयर मियोटिक फर्स्ट डिवीजन। तो जैसे ही उसका मियोटिक फर्स्ट कंप्लीट होगा इट इज चेंजेस इनटू द सेकेंडरी oocyte। इसमें चेंज होगा सेकेंडरी oocyte। यही तो रीजन है ना कि ओवुलेशन में ग्राफिन फॉलिकल से जो oocyte निकलता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, या यूँ कह रहे हैं कि एग जिससे फ्यूज होने के लिए आता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, और जब वो उसे फ्यूज कर जाता है उसके अंदर एंटर कर जाता है देन इट विल बी चेंजेस इनटू द ओवम। क्लियर। तो ओवुलेशन के समय हमेशा सेकेंडरी oocyte निकलता है, क्लियर, बिकॉज ग्राफिन फॉलिकल कॉन्टेन सेकेंडरी oocyte। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देखा जाए।
यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेसिकली बेटा तो डेट ये ब्लू कलर का जो मैंने लेयर यहाँ पे बनाया है एक मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अब फिर बात आती है सर व्हाट इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हमेशा वो एग होती है जो कि एग खुद ही वो मेम्ब्रेन होती है जो एग खुद ही सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करूँ, जैसे कि मैं ह्यूमंस की बात करूँ जोना पैलिसिडा, है ना, मैं अगर इंसेक्ट की बात करूँ विटलिन मेम्ब्रेन, एम्फीबियंस की बात करूँ विटलिन मेम्ब्रेन, है ना। तो सिंपली प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज दोज मेम्ब्रेन व्हिच इज सिक्रीटेड बाय oocyte itself। अब इससे एक बात और निकल के आती है, oocyte itself secreted, मतलब ये सिक्रीटरी है ना। दैट मींस ये हमेशा कैसी होती है बेटा? ए सेलुलर होती है, ये ए सेलुलर होती है। मतलब अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि जोना पैलिसिडा इज अ सेलुलर और ए सेलुलर, इट इज ऑलवेज ए सेलुलर इन नेचर। नाउ अगेन मैं थोड़ी सी बात करूं, जहां पे ये जो स्ट्रक्चर है हमें फिर से पता है, ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंट्रम। ये क्या है? एंट्रम है, आल्सो नोन एज लिक्विड फॉलिक्यूल। यहाँ पे एक और हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज क्यूमुलस ओफोरस। किस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली बेटा? क्यूमुलस ओफोरस। इट इज आल्सो नोन एज डिस्कस पॉलीपोरस, है ना। क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस। अब क्यूमुलस ओफोरस है क्या? अगर पहला तो क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ये क्यूमुलस ओफोरस बना किसका होता है? क्यूमुलस ओफोरस इज मेड अप ऑफ ग्रैनुलोसल सेल। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, है ना, ये किसका बना होता है? ग्रैनुलोसल सेल। हमें पता है कि ये जो रेड वाला जो सेल है बेसिकली बेटा, ये कौन से सेल है? ग्रैनुलोसल लेयर, है ना, इट इज अ ग्रैनुलोसल लेयर। तो अगर हम देखेंगे तो एक रीजन में ये जो ग्रैनुलोसल लेयर है ना, ये बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में है, एंड दिस कंडेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ क्यूमुलस ओफोरस। अब इस क्यूमुलस ओफोरस का काम करता है, ये पेडिसेल जैसा होता है। जैसे अगर मैं एक फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर में एक पेडिसेल होता है, उससे सारे ही पेटल्स क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। उसी तरीके से बेसिकली बेटा यहाँ पे जो क्यूमुलस ओफोरस होता है, ये भी क्या करता है? एक पेडिसेल, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि oocyte को एडहेयर करके रखता है फॉलिकुलर वॉल के साथ। जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्रैनुलोसल लेयर है, थीकल लेयर है, दीज ऑल आर द फॉलिकुलर वॉल, उसके साथ इसको क्या करता है? oocyte को एडहेयर करके जो लेयर रखता है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ क्यूमुलस ओफोरस, यस क्यूमुलस ओफोरस। नाउ थोड़ी सी हम बात करते हैं व्हाट इज अ ग्रैनुलोसल लेयर। ग्रैनुलोसल लेयर की अगर मैं बात करूं बेसिकली बेटा, तो जो ग्रैनुलोसल लेयर होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एग, ये oocyte को न्यूट्रिशन देता है। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कहते हैं कि सर दो चीजें आ रही हैं, आप तो कह रहे हो कि एंट्रम भी न्यूट्रिशन देता है और ग्रैनुलोसल लेयर भी न्यूट्रिशन देता है। एक्जैक्टली, दोनों ही न्यूट्रिशन, दोनों ही नरिशमेंट देते हैं, लेकिन देते दो अलग स्ट्रक्चर्स को। अगर मैं इस एंट्रम के बारे में अगर बात करूं बेसिकली बेटा, तो एंट्रम गिव नरिशमेंट टू द फॉलिकुलर वॉल। जो फॉलिकुलर वॉल्स है ना, उनको जो नरिशमेंट देता है वो एंट्रम देता है। इसीलिए टर्सरी फॉलिकल में जब एंट्रम आता है तो ये नरिश करके इसमें नरिशमेंट मिलता है और ये और ज़्यादा मैच्योर होता है, जिसे हम आगे जाके ग्रेफेन फॉलिकल बोलते हैं। बट अगर मैं ग्रैनुलोसल सेल लेयर के बारे में बात करूं, तो जो ग्रैनुलोसल सेल लेयर होता है बेसिकली बेटा, ये नरिशमेंट किसको देता है? oocyte को। सो हम लोग कह सकते हैं ना कि इट इज इक्विवेलेंट टू द सर्टोली सेल, क्योंकि सर्टोली सेल मेल गैमीट को देता है ना, स्पर्म को नरिशमेंट देता है, और ये किसको देता है? oocyte को देता है। दूसरी चीज, ग्रैनुलोसल सेल आल्सो सिक्रीट्स इनहिबिन हार्मोन, इट इज आल्सो सिक्रीटेड फ्रॉम द सर्टोली, इसलिए भी हम इसको क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट टू द सर्टोली सेल। तो हमें बिल्कुल याद रखना है कि जो ग्रैनुलोसल सेल लेयर होता है, ग्रैनुलोसल सेल लेयर जो होगा बेसिकली बेटा, एक तो ये नरिशमेंट देगा किसको? oocyte को, दूसरा ये इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करता है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू द सर्टोली सेल। और हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अक्सर हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किससे कितना इक्विवेलेंट है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि जी हमने सर ये सारी चीज़ें देख ली, oocyte के बारे में भी देख लिया, क्यूमुलस ओफोरस देख लिया, एंट्रम की भी बात हो गई, बट व्हाट इज द चेंजेस टेक्स प्लेस इन थीकल लेयर, कि थीकल लेयर में भी क्या कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली चेंजेस थीकल लेयर में भी हुआ। यहाँ पे हम सिर्फ एक एक थीकल लेयर पढ़ रहे हैं,
बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल में, तो जो थीकल लेयर होती है बेसिकली बेटा, ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएट हो जाता है। थीकल लेयर इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, one is known as theca externa and another is known as theca interna, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं थीकल लेयर के बारे में बात करूँ तो one layer is called as interna and another layer is called as externa। तो सिंपली वी कैन से दैट कि जो थीकल लेयर होती है बेसिकली बेटा, यहाँ पे थीकल लेयर टर्सरी फॉलिकल में केवल एक ही था, क्लियर। टर्सरी फॉलिकल में जो थीकल लेयर था वो केवल एक थीकल लेयर था, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो थीकल लेयर जो है वो डिफरेंशिएट हो चुका है इंटरना एंड एक्सटर्ना। अब मेरी बात आप ध्यान से जरा समझिएगा। मान लीजिए कि ये फॉलिकल है, तो ये फॉलिकल कहाँ डेवलप हो रहा है, ओवरी में, है ना। एंड फॉलिकल ओवरी में कहाँ होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, ये बात हमें याद रखनी है, कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं। तो जो फॉलिकल है बेसिकली बेटा ओवरी के अंदर, तो जो एक्सटर्ना होता है ये तो एम्बेडेड होता है किसमें बेसिकली बेटा, स्ट्रोमा में, क्लियर। लेकिन जो इंटरना होता है, इंटरना सिक्रीट्स एस्ट्रोजेन हार्मोन। इंटरना क्या सिक्रीट करता है बेसिकली बेटा, एस्ट्रोजेन हार्मोन, क्लियर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, और हम इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो अगर सिंपली पूछा जाए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली बेटा, वन इज oocyte itself, that is unfertilized haploid egg। इसके अलावा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, इसके अलावा क्यूमुलस ओफोरस जो कि एक स्टॉक, एक पेडिसेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैच करके रखता है, एडहेयर करके रखता है oocyte को किसके साथ बेसिकली बेटा, फॉलिकुलर वॉल के साथ, ग्रैनुलोसल सेल लेयर का बना होता है। एंट्रम की बात करें तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फॉलिकुलर वॉल, क्लियर। दूसरी अगर हम थोड़ी सी और अगर बात करें बेसिकली बेटा, ग्रैनुलोसल लेयर का क्या फंक्शन होता है, सीक्रेट्स इनिबिन हार्मोन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एग सेल oocyte, ओके। एंड थीका जो लेयर होगा वो एक्सटर्ना और इंटरना में डिफरेंशिएट हो जाता है। इंटरना सीक्रेट एस्ट्रोजेन हार्मोन, जो जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि उसके कुछ फंक्शन होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एसेसरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, like what is the function of oviduct, structure of oviduct, structure of uterus, histology of uterus, and birth canal, cervix and vagina. So these topics are included development of follicles, and आप इसे बड़े अच्छे से एक बार रीड करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, और जो भी कुछ अगर होगा इसमें जो डाउट होगा आप डेफिनेटली मैसेज में मेरे को डाल सकते हैं। आप पुट द मैसेज ऑन यूट्यूब, ओके। थैंक यू।